सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नवे अध्याय की तरफ, जो कि है पृथ्वी और चंद्रमा। तो यहाँ पर हम अपने प्लैनेट अर्थ और मून के बारे में जानेंगे। यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पृथ्वी हमें चपटी क्यों दिखाई देती है जबकि यह आकार में गोल है। तो चपटी क्यों दिखाई देती है, आपको ऑप्शन दिया गया है क्योंकि हम पूरी पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते, हम केवल इसका एक भाग ही देख सकते हैं, या फिर क्योंकि पृथ्वी दोनों ओर से समान है, या फिर क्योंकि हम पृथ्वी का गोल भाग नहीं देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है क्योंकि हम पूरी पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते, हम केवल उसका एक ही भाग देखते हैं। ठीक है, इसी वजह से वो हमें ऐसा लगता है कि वो चपटी है, पर वो चपटी नहीं, वो तो गोल है। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ऊपर फेंकी हुई वस्तु वापस पृथ्वी पर क्यों आ जाती है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है पृथ्वी के चुंबक तत्व के कारण, या फिर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, या पृथ्वी के वातावरण के कारण। तो वो होता है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है, पृथ्वी के अंदर का भाग गर्म क्यों है। इतना वो जो अंदर का भाग है पृथ्वी का वो गर्म क्यों होता है। आपको ऑप्शन दिया गया है पृथ्वी की चट्टानी सतह के कारण, पृथ्वी के आकार में गोल होने के कारण, पृथ्वी के अंदर अत्यधिक दाब होने के कारण। तो वो होता है पृथ्वी के अंदर अत्यधिक दाब होने के कारण। ठीक है, तो आप ऑप्शन सी पे टिक कर दोगे। फिर आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा पुनः अपनी आरंभिक स्थिति में आने में कितना समय लेता है। तो कितना समय लेता है, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया है लगभग 27 दिन। फिर आपको दूसरा ऑप्शन दिया है 365 डेज या दिन। फिर आपको ऑप्शन दिया है 365/4 दिन। ठीक है, तो आपका ये सही आंसर है लगभग 27 दिन। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक मनुष्य का वजन 90 किलोग्राम है, लेकिन चंद्रमा पर उसका वजन 15 किलोग्राम क्यों हो जाता है। तो आपको ऑप्शन दिया है क्योंकि चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार से 6 गुना कम है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 भाग है। तो ये इस वजह से है क्योंकि जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 1/6 भाग है। ठीक है, मतलब कम फॉर्म में है वो। ओके, फिर आपसे पूछा है, उल्काएं चंद्रमा की सतह पर सीधे क्यों टकराती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है क्योंकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर जल नहीं है। तो इसका सही आंसर है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, एटमॉस्फेयर नहीं है वहां पर। ओके, आपको यहाँ पर चित्र भी दिए गए हैं, आप देख सकते हो इधर। चंद्रमा का बाहरी भाग जो कि हमें दिखाई नहीं देता, अंधेरा भाग जिसको हम डार्क साइड कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बताया गया है, चंद्रमा पर अटकीन घाटी सौरमंडल की सबसे गहरी घाटी कहलाती है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर दिया गया है, हम पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख सकते हैं। तो पृथ्वी से हम चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग है जो देख सकते हैं, दूसरा भाग हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अध्याय 6 समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इसको एक बार फिर से करना है और इसे अच्छे से याद भी करना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।